नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। बजाते रहो भारत न्यूज़ आप देख रहे हैं। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है। दिल्ली नगर निगम से जुड़े मेरे जितने भी दर्शक हैं, ये खबर उनके लिए है। आज स्थायी समिति की बैठक थी। बैठक में क्या कुछ रहा वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सबसे अच्छी सूचना दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारियों से जुड़ी है। एमटीएस कर्मचारी मतलब डीवीसी और सीएफडब्ल्यू। आपको ध्यान होगा कि 33 दिनों की हड़ताल पे ये लोग गए थे, जिसके बाद टोटल 12 जोन में से कुछ जोनों में तनख्वाह आई थी, कुछ जोनों में तनख्वाह नहीं आई थी। कहीं 33 दिन के पैसे सिर्फ डीबीसी को मिले थे तो सीएफडब्ल्यू को नहीं मिले थे। ये मामला जो है बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को परेशान कर रहा था और लगातार इसे लेकर लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हमारी मांगें तो पूरी नहीं हुई, हमारी तनख्वाह तक हमें नहीं मिल रही है, 33 दिन के पैसे काटे जा रहे हैं। तो इसको लेकर मैं आज पब्लिक हेल्थ विभाग जिन एडिशनल कमिश्नर के पास है, पंकज नरेश अग्रवाल जी के पास मैं गई थी। और बहुत ही ज़िम्मेदार अधिकारी हैं पंकज जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने शुरुआत में ही ये ऑर्डर कर दिया था कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके 33 दिनों की सैलरी नहीं कटेगी। जो उनकी छुट्टियां हैं, लीव के अगेंस्ट उनको सैलरी दी जाएगी। और ये ऑर्डर उन्होंने शुरुआत में ही दे दिया था, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। और जब ये बात उनकी संज्ञान में आई तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर खूब अच्छे से डांट लगाई और उन्होंने कहा कि जब आपको पहले से आदेशित कर दिया गया था कि किसी की भी सैलरी नहीं कटेगी, तो इस तरीके से क्यों सैलरी का बंटवारा हुआ, किसी को दिया गया किसी को नहीं दिया गया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जिन जिन की सैलरी नहीं पहुंची है, डीबीसी हूँ, सीएफडब्ल्यू हूँ, उनकी फटाफट सैलरी पहुंच जानी चाहिए। तो ये एक अच्छी सूचना मुझे एडिशनल कमिश्नर साहब की तरफ से मिली, जिसके लिए हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं। और ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कर्मचारियों को लेकर जितनी भी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ, और वाकई में वो करते हैं। वो कर्मचारियों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और कोई भी ऐसी बात उनके कान तक पहुँचती है तो वो उसका समाधान ज़रूर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो उनके हाथ में होता है वो कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी चीज़ मैं एक और आपको बात बता दूं कि आज स्थायी समिति की बैठक में शादरा नॉर्थ जोन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे, जिसमें सत्यपाल जी जो हैं काउंसिलर, स्थायी समिति के सदस्य भी हैं वो, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो मामला उठाया, उन्होंने कहा कि शादरा नॉर्थ जोन बदमाशी कर रहा है। वो अपनी तरफ से जो सफाई कर्मचारियों की फाइलें हैं उनको जानबूझकर उन पे ऑब्जेक्शन लगाता है और उनको हेडक्वार्टर नहीं भेजता है, जिसे गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कर्मचारियों के आंकड़े भी दिए, वो मैं आपको न्यूज़ भी आपके लिए चलाऊंगी, वो उसकी वीडियो भी हमने बनाई है। तो उन्होंने सारी बातें रखी स्थायी समिति में और इसको प्रॉपरली अधिकारियों ने नोट किया। कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में ये बात आई, तो कड़े निर्देश दिए गए हैं कि ये जो फाइलों को रोकने का सिलसिला है और उसकी एवज में जो करप्शन चल रहा है उसको अब रोक लगाया जाए और जो कर्मचारी परेशान हैं उनको उनकी समस्या को समाधान दिलाया जाए। तो ये मुद्दा उठा है और उम्मीद करते हैं कि इसको गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर साहब तुरंत अपनी तरफ से बोलेंगे। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने अपनी तरफ से उसी वक्त आदेश जारी किया कि इन फाइलों को तुरंत जोन से हेडक्वार्टर भेजा जाए। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जो भी खबरें हैं वो हम आप तक भेजते रहेंगे और आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।